वेलकम टू इमामा किचन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, आज शदीद किस्म की सर्दी और धुंध बाहर है। मैं बाहर लान में निकली हूँ और इतनी शदीद धुंध थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बिल्कुल धुएँ की तरह धुंध उड़ने लगी हुई थी। तो इतने शदीद सर्द मौसम में दिल करता है बहुत कोई गर्म चीज़ खाने को या पीने को, और सबसे इजीली रेसिपी जो है वो जो हम फ़ौरन अवेल कर सकते हैं सूप की है। तो अगर हम रेस्टोरेंट में जाएं तो आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये आपको वहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग घर में इजीली कुछ सिंपल सी रेसिपी के साथ इसको हम लोग तैयार कर लें। और मैं आज आपके सामने बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाई हूँ सेचन सूप। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए हैं वो चिकन लिया मैंने, 1.5 पाव चिकन था जिसको मैंने पानी में उबाल के इनका स्टॉक बनाया पहले। ये लिए यखनी मैंने इसके लिए, और चिकन को मैंने स्टर्ट कर लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद बंद गोभी है, ये मैंने थोड़ी सी ली है और आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। गाजर ली है, ये भी तकरीबन 1.5 गाजर थी जिसको मैंने इस तरीके से बारीक पीसीस में काटा हुआ है। इसका वो अंदर वाला जो हिस्सा होता है सख्त पार्ट मैंने वो निकाल दिया और ये इस तरीके से इसको कर लिया है। इसके अलावा नमक चाहिए मुझे हस्बे ज़रूरत। काली मिर्च, आप काली मिर्च डाल लें या वाइट मिर्च, कोई सी भी इसमें से डाल सकते हैं। चीनी चाहिए। एक और पार्ट भी पहले मैं जूस डालती होती थी अजीनोमोटो का, लेकिन आजकल वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका हुआ है और जो कुछ उसके बारे में सुना तो मैंने भी वो अवॉइड में करती हूँ बनाने से, उसको उसमें डालने से। इसके अलावा एग्स मुझे चाहिए होंगे, सोया सॉस, वाइट विनीगर है और चिली सॉस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बनाना। और मैं सबसे पहले पानी लूँगी, तकरीबन मुझे 1.5 लीटर पानी चाहिए होगा अलावा स्टॉक के। तो शुरू करते हैं नाज़रीन इसको बनाना। नाज़रीन, ये 1.5 से 2 लीटर तक पानी है जिसमें मैं ये चिकन स्टॉक डालती हूँ। ये बहुत ही सिंपल और इजीली ये तैयार हो जाएगा और बहुत मज़ेदार होता है ये। अब इसमें मैं ये शर्ट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। चिकन चूँकि उबला हुआ है पहले से, इसलिए बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये बस तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसको बॉईल करना है। साथ में ये गाजर भी इसमें डालने लगी हूँ। बंद गोभी भी डाल दी। चिकन के साथ साथ हमें वेजिटेबल का जायका भी आएगा, और आजकल बहुत ज़बरदस्त गाजर आई हुई है, बंद गोभी आई हुई है, तो इसका भरपूर टेस्ट आपको इस चिकन में मिलेगा। ये 2 से 3 मिनट तक हमने इसको 2-3 दफ़ा इसको बॉईल होने देना है, और इसके बाद इसमें बाकी नमक और ब्लैक पेपर मैं डाल दूँगी। नाज़रीन, ये पानी में उबाल आना शुरू हो चुका हुआ है, और सूप के टेस्ट की एक जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि अगर ये ऊपर वाइट झाग आए ब्लड की, इसको आप साथ साथ रिमूव करते रहें। इससे सूप के टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और ये देखें, ये उबाल आना शुरू हो चुका हुआ है। अब इसमें मैं नमक डालती हूँ। 1 लीटर में तकरीबन ½ टेबल स्पून जाएगा, और मेरे पास ये 2.5 लीटर पानी है। मेरे पास ये 2.5 लीटर पानी है जिसमें मैं ये सूप बना रही हूँ। तो मैं तकरीबन इसमें 2.25 टेबल स्पून डालूँगी। ये 2, और ये अगर ये कम होगा तो मैं इसमें और डालूँगी फिर। इसी तरीके से ब्लैक पेपर भी जाएगी।
1 2 लेकिन चीनी इसमें कम जाएगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर अजीनोमोटो आप डालना चाहें अपने टेस्ट के लिए तो वो भी आप 1.5 टेबल स्पून तकरीबन डाल सकते हैं। और बाकी ये है कि अपने टेस्ट के मुताबिक है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं नमक, ब्लैक पेपर या वाइट पेपर तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल पसंद करना चाहते हो तो इतना टू मच, बहुत ज़्यादा है ये, इतना जितना मैंने डाल दिया है, ये काफ़ी नॉर्मल टेस्ट के लिए बहुत अच्छा टेस्ट इससे आएगा। अब इसमें सफ़ेद सिरका जाएगा, ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि सोया सॉस वगैरह भी डालना होता है तो उसमें भी खटास आती है, फिर ज़्यादा खटास भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो अपने जायके के मुताबिक आप डालें। ये 2 अंडे थे जो मैंने फेंटे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से आप जर्दी निकाल के सिर्फ सफ़ेदी इसमें डालें, और अगर पसंद करें जैसे मैंने साथ सफ़ेदी भी फेंट ली हुई है तो सफ़ेदी भी साथ डाल दें। ये इस तरीके से इसको जगह जगह डालना है और थोड़ी देर के लिए इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हिलाएंगे तो अंडे बिल्कुल इसमें कचूमर उनका बन जाएगा और अजीब सा जायका आएगा। ये इसको थोड़ा सा एक दफ़ा उबाल आ जाए, ये देखिए इस तरीके से अंडे के पीसेस बन जाएंगे। ये इसकी लुक भी अच्छी आएगी और इसका जायका भी अच्छा आएगा। नाज़रीन ये देखें, ये सारे अंडे इस तरीके से इसमें पक के ऊपर आ चुके हुए हैं और देखें आपने ये कितना सूप में ये ज़बरदस्त एक तो लुक लेके आएगा, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब ये कॉर्नफ्लोर उस वक्त मैं बताना भूल गई थी, लेकिन इसमें अब कॉर्नफ्लोर मैं बता रही हूँ, तो इस स्टेज पे हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये एक जगह पे डाल दिया मैंने इतना सा। अगर आप पतला सूप पसंद करते हैं तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालें, अगर आप थिक सूप पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, जैसे कि मैं अब डालने लगी हूँ दोबारा। ये देखें, ये नाज़रीन ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर इसमें पक गया है ये, और आप इसकी लुक देखें, ये ज़बरदस्त सूप तैयार हुआ है। ये मैंने एक्चुअली सीखा था, चाइनीज़ रेस्टोरेंट था चाइना टाउन के नाम से, तो मुझे बहुत शौक़ था सीखने का, तो वहाँ से मैंने ये सीखा था ये। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा जब आप बनाएंगे इसी रेसिपी के साथ, क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी और बच्चों को बहुत ही पसंद है और सर्दियों में ख़ुसूसन हम लोग ये बार बार बनाते हैं क्योंकि ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ये अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, चूल्हा हम ऑफ़ करते हैं। नाज़रीन ये देखें, ये सूप हमारा बिल्कुल रेडी है और कितना ज़बरदस्त ये बना है मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना है और इसकी लुक देखें आप कितनी शानदार आई है। अब ये करना है आपने कि बॉल में जब आपने इसको खाना है तो बॉल में डाल के जो आपको पसंद हो, सोया सॉस और आप इसमें ऐड करना चाहें या वाइट विनीगर डालना चाहें, चिली सॉस डालना चाहें, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं।
اور اگر رات کو آپ باریک سبز مرچ باریک باریک کاٹ کے پھر سرکے میں ڈال کے وہ اس میں اگر آپ اس میں ڈالیں گے اس کو کھاتے ہوئے تو یقین کریں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا. اس میں سبز مرچ کا ٹیسٹ آئے گا, اس میں سرکے کا ٹیسٹ آئے گا, اور یہ جو ویجیٹیبل میں نے ڈالی ہیں اس میں بند گوبھی اور گاجر, بہت ہی لاجواب ٹیسٹ اس کا آئے گا. آپ اس کو اس ریسیپی کے ساتھ بنائیں اور سردیاں انجوائے کریں ہماری ریسیپی والے سوپ کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.